परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए, क्योंकि इस वर्ष में जब मैं और आप सन 2024 में आए हैं, सबसे बड़ी परमेश्वर ने हमें सन 2024 किस लिए दिया? ये मालूम है किसके लिए दिया? कि हम परमेश्वर की अपने जीवन से महिमा को और अधिक क्या कर सकें, बढ़ा सकें। इस वर्ष में परमेश्वर के लोगों पहला पत्रस 5 अध्याय को अगर हम देखेंगे, पहला पत्रस 5 अध्याय और उसके तीसरे और चौथे पद में अगर हम देखें तो यहां पे परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है। पहला पत्रस 5 अध्याय का तीसरा और चौथा पद लिखा है, जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन आज की इस पवित्र शाम के अंदर में कहता है, पत्रस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को आज कलीसिया के प्रति बांट रहा है और कलीसिया के पासवानों से और याजकों से, जो आज के समय में कहते हैं कि प्रीस्ट है या पास्टर है, उनके लिए क्या कहा जा रहा है वचन? कि जो लोग तुम्हें क्या किए गए, सौंपे गए। हालेलुया। ये परमेश्वर के लोगों, कलीसिया जो है, परमेश्वर की तरफ से याजकों को सौंपी जाती है। और सौंपी किस लिए जाती है मालूम है? कि कलीसिया के पासवान यानी कि पास्टर उन भीड़ों की बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से क्या करें, चरवाही करें। उनको वचन के द्वारा और वचन की गहराई की बातों के द्वारा उनका सही इनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह से करें और परमेश्वर के वचन को लेकर वो कलीसिया के आगे एक कैसे समझे जाए, आदर्श के योग्य, सम्मानित समझे जाए। यानी कि कलीसिया जब अपने पासवान को या पास्टर को देखे तो उसमें मसीह यीशु का प्यार, मसीह यीशु के जैसे शब्द और मसीह यीशु जैसी मोहब्बत दिखाई देनी चाहिए। और पासवान के अंदर में सबसे बड़ी क्वालिटी या सबसे बड़ी खासियत यह होना चाहिए कि वो अपने झुंड के लिए एक नमूना बने, एक आदर्श बने, लोगों के लिए एक ऐसा याजक बन के उस परमेश्वर के काम को अपनी कलीसिया में, अपने झुंड में फैलाए कि जिससे वो झुंड भी परमेश्वर की महिमा को करने में और बढ़ाने में और ऊंचा उठाने में वो झुंड भी क्या हो जाए, कामयाब हो जाए। और इसीलिए वो इस पद के अंदर में याजकों के से बात कर रहा है और वो क्या कर रहा है, झुंड पर क्या मत चलाओ, अधिकार मत चलाओ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु के लोगों, जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए क्या बनो, आदर्श बनो। आज हम क्या देखते हैं प्रभु के लोगों, इस संसार के अंदर में जो याजक सौंपे जाते हैं, कई बार वो कलीसिया के आगे आदर्श के योग्य क्या नहीं हो पाते, समझे नहीं जा पाते। क्यों मालूम है? कारण क्या है कि जो याजक शिक्षा दे रहा है तो सबसे पहले वो शिक्षा उसके जीवन पे क्या करती है, लागू करती है। अगर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर ने अगर हमें एक कलीसिया दी है तो कलाम कह रहा है कि कलीसिया के सामने तुम आदर्श, उस पर अधिकार चलाने वाले नहीं, बल्कि उनके आगे तुम्हें एक नमूना बनना है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि वो नमूना ही याजकों को कैसा नहीं रहता, सही नहीं रहता है। यानी बहुत से ऐसे पास्टर हैं
जो इस संसार के अंदर में कि जिनको कलीसियाएं मिली हैं और अच्छे कलीसियाएं मिली है, लेकिन उनके अंदरूनी जीवन को जब कलीसिया के लोग देखते हैं तो पता क्या सोचते हैं, अरे ये हमें क्या समझाएगा, ये तो खुद ही पहले से ऐसा है। क्योंकि बहुत से काम कभी कभी याजक क्या कर देते हैं कि जो वो बोलते वो गुण उनमें नहीं होते। कई बार हम किसी चीज को किसी को समझा रहे हैं, लेकिन जिसको हम समझा रहे हैं वो चीज पहले हमारे जीवन के अंदर में होना बहुत जरूरी है। लेकिन अधिकार वाली बात करें, उनके आगे हम एक आदर्श तो बन नहीं रहे, लेकिन हम उन पे क्या अपना चलाने लगते हैं, अधिकार चलाने लगते हैं। आदर्श की बात बनने की जरूरत है प्रभु के लोगों, क्योंकि जब आप उनके सामने आदर्श के सामने आदर्श बनोगे, उनके सामने सम्मानित बनोगे, और जब वो प्रभु का प्यार आपके जीवन के अंदर में देखेंगे तो वो कहेंगे कितना अच्छा चरवाहा है। लेकिन इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को गुड शेपर्ड कहा बोला गया है। अच्छा चरवाहा कौन है, प्रभु यीशु मसीह। अब उसके याजकों को भी यीशु मसीह भी इस संसार में क्या चराने आया था, भेड़ों को। और आज जो याजकों को कलीसियाएं दी जाती हैं वो इसीलिए तो दी जाती हैं कि वो उनकी चरवाही बड़े बेहतरीन तरीके से करें। यदि हम उनकी चरवाही एक अच्छे ढंग से करते हैं तो मालूम है चौथे पद के अंदर में कितनी अच्छी बात आई है। और चौथा पद परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। किनको, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उन अच्छे चरवाहों को, उन अच्छे याजकों को, उन अच्छे पास्टरों को, उन अच्छे प्रीचरों को जो आज इस सुसमाचार के प्रचार के लिए समर्पण हो गए और पूरा समर्पण होकर जिन्होंने अपनी जिंदगी को यीशु मसीह को ही दे दिया है, और यीशु मसीह को देने के बाद में उन्होंने अपने और अपने परिवार की कोई चिंता ना करते हुए वो परमेश्वर में समर्पण हो चुके हैं। वो अपनी भेड़ों के लिए समर्पण हो चुके हैं। वो अपनी भेड़ों की दुख में पीड़ाओं में हर समय साथ खड़े वाले होने वाले लोग हैं, और प्रभु में वो एक आदर्श बन चुके हैं। कलाम क्या कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो ऐसे लोगों को जो आज वर्तमान समय में उसकी एक खरी, एक पवित्र और एक ईमानदारी सेवा को अंजाम दे रहे, कौन सा मुकुट पहनाएगा, महिमा का मुकुट। ये महिमा का मुकुट, ये परमेश्वर उनको कलाम में लिखा है कि उनको महिमा का मुकुट यीशु मसीह पहनाएगा जो कभी मुरझाने का नहीं होगा, मुरझाने का। प्रभु के लोगों, आज इस वर्ष में खास तौर से उन बेटे और उन बेटियों के लिए, उन दास और दासियों के लिए परमेश्वर सबसे पहली बड़ी शिक्षा जो दे रहा है वो ये शिक्षा दे रहा है कि आपका जीवन जो परमेश्वर ने 2024 में दिया है, और उन लोगों को परमेश्वर ने जिनको महिमा का मुकुट पहना दिया है जो कभी मुरझाने का नहीं, तो इसको उसने क्यों पहनाया है। हमारे दिमाग में संसारिक बातें होती हैं, लेकिन जब प्रभु ने महिमा का मुकुट हमारे सिर पे पहना दिया है तो अब हमारे जीवन से उसकी महिमा क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अभी तक संसारिक मुकुट था। जब तक हमारे सिर पर एक संसारिक मुकुट होता है तब तक हमारी सोच कैसी होती है, संसारिक होती है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह एक महिमा का मुकुट पहनाता है तो यशायाह नबी की पुस्तक में अगर आप 43 अध्याय निकालें तो यशायाह 43 अध्याय के अंदर में एक बहुत अच्छी बात 7वें पद में आई है, क्योंकि ये महिमा का मुकुट जब खुदा ने पहले शख्स को जिसका नाम आदम था और दूसरा शख्स जिसका नाम हवा था, जब उसने इस संसार में दोनों को अपने हाथ से जन्म दिया था, पहले दिन कौन सा मुकुट उनको पहनाया गया था, महिमा का मुकुट। काहे का,
महिमा का करने का। और यहां पे लिखा भी है ये महिमा के मुकुट को जो उसने पहनाया, और वो आज क्या चाहता है 7वें पद में 43 का 7, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा और जिसको मैंने रचा और बनाया। मुझे और आपको परमेश्वर ने जो पहला शब्द जो था सृजा और उसको बनाया, दूसरा शख्स हवा जिसको सृजा बनाया, दोनों के भीतर जब उसने सांसों को डाला, और बाइबल में लिखा है कि जब वो दोनों प्राणी जीवित हुए तो जीवित प्राणी से उस जीवित प्राणी होने के साथ साथ उसने उनके सिर के ऊपर में कौन सा मुकुट रखा था? महिमा का मुकुट। और उनसे परमेश्वर का पवित्र वचन ये बतलाता है कि परमेश्वर ने उनसे ये चाहत रखी थी। क्या चाहत रखी थी? कि अब तुम जीवन भर जो तुम्हें जीवन का मुकुट पहनाया गया है, वो इसलिए पहनाया गया है कि अब तुम जीवन भर मेरी महिमा को क्या देना? अंजाम देना। मेरी महिमा तुम्हारे जीवन से नित्य और नित्य क्या होती जाए? बढ़ती जाए। इसी वर्ष के अंदर में खुदावंद यीशु मसीह ने मुझको और आपको अपनी महिमा का मुकुट जो इस साल में पहनाया है, और इस साल के अंदर में जो उसने जिंदगी दी है, जब उसका आदम से पहले शख्स से एक ही मकसद था और हवा से एक ही मकसद था कि तुम दोनों मिलकर जो मैंने तुम्हें महिमा का मुकुट पहनाया है, ये महिमा का मुकुट तुम बहुतों के सिर के ऊपर में और क्या कर देना? धर देना, ताकि मेरी महिमा संसार भर के अंदर में क्या होती जाए? बढ़ती जाए। परमेश्वर ने जो हमें और आपको इस वर्ष में महिमा का मुकुट पहनाया है, वो उन लोगों को पहनाया है जो आज समाज के सामने, अपनी कलीसिया के सामने, अपने लोगों के आगे मसीह में एक आदर्श समझे जाते हैं। वास्तव में ये मसीह के लोग या परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। इसलिए परमेश्वर के लोगों, उस परमेश्वर ने हमें संसार में जब बनाया तो उसने हमारे लिए भी, जैसे उसने आदम और हवा को बनाया और उनके सिर के ऊपर में महिमा का ये मुकुट रखा कि अब तुम्हारे दोनों के जीवन से मेरी महिमा और प्रकट होती चली जाए। वो महिमा चाहता है इस वर्ष के अंदर में। जब उसने हमारे सिर पे महिमा का मुकुट रखा है, अब हमारे दिमाग में सोचने की जरूरत है कि हम उसकी महिमा को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसकी महिमा को किस तरीके से फैला सकते हैं, उसके काम में हम किस तरीके से यूज हो सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, हमें उसकी महिमा में बढ़ने की जरूरत है। मालूम है, नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय को और निकालें। नीति वचन की पुस्तक उसका 4 अध्याय और निकाले, क्योंकि यहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। मालूम है, जब हम उसकी इस पृथ्वी पर रहकर अपने जीवन से महिमा को बढ़ाते हैं, तो नीति वचन 4 अध्याय के 8वें पद में बहुत अच्छी बात लिखी है। और 9वें पद में लिखा है, उसकी बड़ाई कर, उसकी क्या कर? बड़ाई कर। 8वें पद में लिखा नीति वचन 4 में, उसकी बड़ाई कर, तब वो तुझको बढ़ाएगी, और जब तू उससे लिपट जाए तो वो तेरी महिमा करेगी, और वो तेरे सिर पर फिर कौन सा? शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हालेलुया। कौन सा मुकुट देगी? सुंदर, जब तू उसकी बड़ाई करेगा। यानी कि इस वर्ष के अंदर में परमेश्वर ने जो इस वर्ष में अपने दासों पर महिमा का मुकुट रखा, वो चाह रहा है कि तुम उसकी महिमा को बढ़ाने में लग जाओ। कलीसिया से कहता है तुम उसकी महिमा बढ़ाने में लग जाओ, क्योंकि जब प्रधान रखवाला इस पृथ्वी पे प्रकट होगा तो तुम्हें कौन सा मुकुट पहनाएगा? सुंदर मुकुट, देखने में खूबसूरत सुंदरता, आत्मिक सुंदरता परमेश्वर के लोगों। लेकिन उसके लिए नीति वचन का लेखक सुलेमान इस प्रकार से कहता है, उसकी क्या करो? महिमा करो, उसकी महिमा को बढ़ाओ।
जब हम सोचने लगेंगे, हमारे दिमाग के अंदर में लेटने पर भी, चलने पर भी, गाड़ी चलाते में भी, अपने किचन में काम करते में भी परमेश्वर की महिमा बढ़ाने के विषय आना शुरू हो जाएंगे, तो आपका माइंड, आपका जो दिमाग है एक सुंदर बनता जाएगा, एक खूबसूरत बनता जाएगा। वो समझिए, वो सुंदर मुकुट आपके सिर पे रखा जा रहा है दिन प्रतिदिन, और एक दिन वो सुंदर मुकुट जब आपके सिर पर रख दिया जाएगा, वो खूबसूरती, आत्मिक खूबसूरती को संसार देखेगा और वो कहेगा वास्तव में ये वो लोग हैं जो आदर्श के योग्य हैं, ये वो लोग हैं जो इज्जत के योग्य हैं प्रभु के लोगों। इसी तरीके से एक पद और पढ़ेंगे, भजन संहिता 3 अध्याय, और 3 अध्याय के अंदर में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है प्रभु के लोगों, जब हम उसकी महिमा को बढ़ाएंगे और उसकी महिमा फैलाने में आगे बढ़ जाएंगे, तो भजन संहिता 3 अध्याय के 3 पद में लिखा है, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, और तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यानी कि वो परमेश्वर, अगर हम उसकी महिमा को बढ़ाने में लग जाएंगे, सुलेमान कहता है हम उसकी महिमा को फैलाने में लग जाएंगे, तो एक समय क्या आएगा, दाऊद इस पुस्तक में कहता है कि तू मेरे सिर को, यानी कि मेरे मस्तक को क्या कर देगा, ऊंचा करेगा। यानी कि परमेश्वर अपने लोगों को कहीं झुकने नहीं देगा। कलाम में लिखा, ये सिर अगर झुकेगा तो परमेश्वर के आगे झुकेगा, और जब ये परमेश्वर के आगे सर झुकेगा तो वचन में लिखा है कि तब परमेश्वर तेरे मस्तिष्क को क्या कर देगा, ऊंचा कर देगा, और ऊंचा करने के बाद तेरे सिर के ऊपर में महिमा का मुकुट जो रखा जाएगा, उससे तेरी आत्मिक सुंदरता और फैलती चली जाएगी, तेरी आत्मिक सुंदरता और बढ़ती चली जाएगी। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आज के इस दिन में परमेश्वर यही चाहता है कि उसके लोगों का सर ऊंचा होने पाए, उसके लोगों का सर ऊंचा होने पाए, लोगों के बीच में परमेश्वर की वो महिमा का कारण बने, और परमेश्वर आपके सिर के ऊपर में वो मुकुट रखे महिमा का, कि जब लोग देखें आपको तो आपके चेहरे से, आपकी बोली से, आपके विचारों से उसकी ग्लोरी फैलती चली जाए, उसकी ग्लोरी और प्रकट होते जाए, उसकी महिमा और प्रकट होते जाए। और जैसे जैसे आप उसकी महिमा को बढ़ाएंगे परमेश्वर के लोगों, वो आपके लिए अपनी महिमा को इतना बढ़ाएगा कि आपका सर कभी नीचा नहीं, कलाम में लिखा है आपका मस्तक ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर अपने पाक और पवित्र वचन पर आशीष दे। आमीन।